जय हिंद बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वॉरियर्स बैच में, जो कि इंदौर डिफेंस एकेडमी का एक इनिशिएटिव है। ये वॉरियर्स बैच इस मोटिव से स्टार्ट की गई थी कि इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के 2014 से लेकर 23 तक के पीवाईक्यूज हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, ये जो पीवाईक्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मे बी क्वेश्चन रिपीट ना हो बट वो कॉन्सेप्ट जरूर बार बार रिपीट होता है। ठीक है, सो अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया देन आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम आपको काफी सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस ऑलरेडी दे चुके हैं। आई एम श्योर कि आप वो सारे देख रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन जो एग्जिस्टिंग आप जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो आप चलने दीजिए। दिन का सिर्फ 1 घंटा आपको हमको देना है इन वीडियोस के फॉर्म में, और ये वीडियोस से हम आपका इतना क्विक रिविजन करवा देंगे कि जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, सो आई एम श्योर कि ये वीडियोस आप देखेंगे और सिलेक्शन के चांस अपने इस सीरीज के कारण आप बढ़वा लेंगे। तो आज की जो सीरीज है, आज हम इंग्लिश में कुछ ईडियम्स देखने वाले हैं, पीवाईक्यूज देखने वाले हैं ईडियम्स के। ठीक है, सो नाउ सी, ईडियम्स जो होते हैं वो स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, और ये क्वाइट पॉसिबल है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो ईडियम्स हैं वो आपने पहले ना सुना हो। उस केस में कैसे आप सही आंसर पहचानेंगे, गलत ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करेंगे, वो ट्रिक हमें सीखना है। ठीक है, सो फटाफट से आज 20 ईडियम लेते हैं हम, एनडीए के हैं ये, इसके बाद में हम सीडीएस के भी उठाएंगे। ठीक है, सो 20 ईडियम्स हम शुरू करते हैं फटाफट से। मेरे साथ आप बने रहिएगा। आपको अगर ईडियम से रिलेटेड आपकी लाइफ का कोई एग्जाम्पल है जिससे वो याद रह जाएगा तो वो आप कमेंट में जरूर डालिएगा, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अदर स्टूडेंट्स एज वेल। सो पहला है बी ओवर द हिल। ठीक है, सो जब हम बी ओवर द हिल सुन रहे हैं, ठीक है, सो इसका जो मतलब होता है वो होता है कि किसी भी जो पर्सन है उसका जो प्राइम टाइम होता है, ठीक है, वो क्रॉस कर चुका है, वो बी ओवर द हिल। ठीक है, सो अब वो बूढ़ा हो गया है, नॉट एबल टू डू थिंग्स एज ही और शी वॉज डूइंग बिफोर सम टाइम, बिफोर सम ईयर्स अगो। ठीक है, सो बी ओवर द हिल। आप ऑप्शंस देखते हैं, टू बी ऑन अ माउंटेन टॉप। तो कभी भी इडियम्स होता है वो डायरेक्ट मीनिंग वाला नहीं होता है। ठीक है, सो जैसे नाच न जाने अंगन टेढ़ा, तो एक्चुअल में अंगन टेढ़ा नहीं होता है, आपकी स्किल्स पुअर होती है। ठीक है, सो वैसे ही बी ओवर द हिल है तो माउंटेन टॉप वाली बात तो हो नहीं सकती। टू ट्रैवल इन द जंगल, नो। टू बी टू ओल्ड टू डू द थिंग्स। ठीक है, सो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जो है वो सुपरस्टार है, ठीक है, अभी भी है, लेकिन जो उनका प्राइम टाइम था, ठीक है, आज वो वाली एक्शन फिल्म्स नहीं कर सकते जो वो 25-30 साल पहले करते थे। डॉन मूवी। ऐसे आप सचिन का देख लीजिए, सचिन से अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो T20 खेलेगा, नहीं ना। ठीक है, बट उनके टाइम में वो बेस्ट थे। ठीक है, गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते थे। तो अब उनका जो प्राइम टाइम है वो पास हो चुका है। सो हम ऐसे ही बोलेंगे कि सचिन इज ओवर द हिल नाउ। ठीक है, आई एम श्योर कि आपको ये एग्जाम्पल से याद रहेगा। ठीक है, सेकेंड लेते हैं, बाइट योर टंग। ओके, सो बाइट योर टंग। ठीक है, चलो मैं इससे एक आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि सपोज आपकी फीमेल फ्रेंड है, ठीक है, वो ब्यूटी पार्लर गई है, ठीक है, 1-2 घंटे में वहाँ से बाहर आती है और आपसे पूछती है कि हाउ एम आई लुकिंग, या व्हाट चेंजेस आर यू सीइंग इन मी। और आप मन में सोच रहे हैं कि यार कुछ खास ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा है कोई चेंज। ठीक है, बट वो आप बोलते नहीं हो, बिकॉज आप आगे आने वाले रेपरकशन से बचना चाहते हो। ठीक है, सो यू बाइट योर टंग टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट टू। ठीक है, सो आई एम श्योर कि आपको ये एग्जाम्पल से काफी क्लियर है। ऐसे समय पे आप अपनी यू बाइट योर टंग एंड यू कीप क्वाइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है टर्न अ ब्लाइंड आई। ठीक है, टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब होता है कि किसी चीज को आपको ओवरलुक कर देना, ठीक है, नजरअंदाज कर देना, कोई गलत चीज को भी। ठीक है, कई बार हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि कोई गवर्नमेंट वाले जो काम होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, या बस है या कुछ भी है जो आपके डे टू डे काम आता है, वो चीजें वैसी नहीं चल रही जैसी वो प्रॉमिस थी। ठीक है, बट स्टिल यू टर्न अ ब्लाइंड आई बिकॉज आप रोज रोज वो कंप्लेन करके वो मैस में नहीं पढ़ना चाहते। ठीक है, सो टू चूज टू इग्नोर बिहेवियर दैट यू नो इज रॉन्ग। ठीक है, उस चीज को आप इग्नोर कर देते हैं, आपको पता भी है कि वो गलत है, बट समटाइम्स यू डोंट। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड बीमार है, ठीक है, और वो गलती भी कर रहा है कुछ, बट आप उस टाइम पे नहीं बोलते कि चलो ठीक है अभी तबीयत ठीक नहीं है, वंस ही इज हेल्दी देन आई विल कन्वे हिम, बट उस टाइम आप ओवरलुक कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। सो यू आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई। चलो नेक्स्ट है येलो जर्नलिज्म। ठीक है, ये तो कॉमन है और आई एम श्योर कि आपने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना तो बता दो। येलो जर्नलिज्म मतलब आप बहुत सारे न्यूज चैनल्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ टीआरपी के लिए, ठीक है, कुछ भी फ्लैशी न्यूज दे देंगे विदाउट एनी प्रॉपर R&D और एनी एविडेंस और एनीथिंग। ठीक है, सो आप कोई सा भी चैनल उठा लीजिए, मोस्ट ऑफ द चैनल येलो जर्नलिज्म करते हैं। ठीक है, देर आर फ्यू हु डोंट बट मोस्ट ऑफ देम डू। सो येलो जर्नलिज्म मतलब कोई चीज पे जिस पे प्रॉपर रिसर्च नहीं की, सिर्फ टीआरपी या फ्लैशी न्यूज दिखाने के लिए, लोगों का अटेंशन गेन करने के लिए वो न्यूज आप दे देते हैं। ठीक है, सो आई थिंक
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। राइटिंग्स इन न्यूज़पेपर दैट ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल्स ओपिनियन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो टू बी इन द सेवेंथ हेवन, ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है, सातवें आसमान पर हूँ, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा खुश हूँ, ठीक है, सो ऑप्शन बी। अब इसके बाकी ऑप्शंस पढ़ो, आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। टू फ्लाई इन द एयर, ऑब्वियसली नॉट। टू बी कंप्लीटली अलोन, नहीं, इसको एक पॉजिटिव सेंस में बोला गया है, तो अलोन वाली बातें नहीं आती। टू विजिट अ प्लेस विच इज इन द लिस्ट ऑफ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, अगर ये किसी ने मार्क कर दिया भाई तो तुम्हारे नहीं मिल सकता, ठीक है। सो थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो अपने आप से तुम्हें ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है अ डार्क हॉर्स, ठीक है। सो देखो, हॉर्स की कहानी बताता हूँ। जो महंगे घोड़े होते हैं, जो वेल ट्रेंड होते हैं, ठीक है, जो कि अच्छी स्पीशीज होती है, इसमें यहाँ भी रेसिज्म चल रहा है, ठीक है, वो आपने ज़्यादातर देखा होगा वो वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, एकदम वेल ट्रेंड जो घोड़े होते हैं, ज़्यादातर वैसा होता है, नॉट कंपल्सरीली, ठीक है। सो अ डार्क हॉर्स मतलब ऐसा होता है कि यार कभी किसी घोड़े से आपने कुछ एक्सपेक्ट करा नहीं हो, ठीक है, कि वो कभी जीता नहीं रेस में, और आज भी ऐसा लग नहीं रहा था, बट आज वो वाला घोड़ा जीत गया। सो डार्क हॉर्स, दैट डजंट मीन कि कोई सच में काला घोड़ा है जो जीत गया, बट ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई चीज जो कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी और वो बाजी मार गई, तो आप उसको बोलोगे कि डार्क हॉर्स। जैसे मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, अगर कोई फुटबॉल फैंस है यहाँ पे, 2016 में जो इंग्लिश चैंपियनशिप होती है, ठीक है, वो वाला टूर्नामेंट जो होता है, वो लेस्टर सिटी ने जीता था, दैट टू आफ्टर 132 ईयर्स, ठीक है। सो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि लेस्टर सिटी इंग्लिश चैंपियनशिप वाला टूर्नामेंट जीत जाएगी, बट दैट हैपेंड, तो उसको हम बोलेंगे कि अ डार्क हॉर्स, सिचुएशन को हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका, अ पर्सन हु विंस रेस और कंपटीशन ऑल्दो नो वन एक्सपेक्टेड हिम टू, ठीक है। चलो, अगर इससे आपको ये ईडियम से आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान आ रहे हैं सुनते हुए, ठीक है, तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल आल्सो रीड इट, एंड जो दूसरे हमारे स्टूडेंट व्यूअर्स हैं, दैट वो भी, उनको भी बेनिफिट होगा उससे, आई थिंक ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है अ शो स्टॉपर। शो स्टॉपर हम बोलते हैं जनरली जो ऐसे शो स्टार्ट करता है, और जो जनरली जो सबसे बेस्ट होता है वो शो स्टार्ट करता है, ठीक है। आपने अगर रैंप वॉक्स वगैरह या फिर इस टाइप के कोई भी इवेंट्स देखें, तो जो शो स्टॉपर होता है, जैसे सेलिब्रिटीज भी होते हैं, तो जो सबसे टॉप सेलिब्रिटी होता है, ऑब्वियसली ही और शी इज वेल ड्रेस्ड, सबसे ज़्यादा अच्छे ड्रेस्ड होता है, तो उनको सबसे पहले एंट्री कराई जाती है। सो वही इसका मतलब है कि अ परफॉर्मेंस दैट इज एक्सट्रीमली गुड, ठीक है। अब शो स्टॉपर का मतलब ये नहीं हुआ कि जो शो स्टॉप कर रहा है एक्चुअली, ठीक है, लिटरल मीनिंग पे कभी नहीं जाना है, वो मुहावरा है, इडियम्स है, ठीक है। समवन हु ऑर्गेनाइजेस द शो, नहीं, ये हमने राइट आंसर मार्क कर दिया। फैशनेबल पर्सन, सो शो स्टॉपर जरूरी नहीं कि कोई फैशन इवेंट में हो, वो और भी इवेंट्स में हो सकता है, सो फैशन इज विल बी वन कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट है अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है, ये आपने सुना होगा आई थिंक, कि ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारे हुनर है, बहुत सारी स्किल्स होती है, ठीक है, लेकिन स्लैंग में ऐसा भी बोला जाता है कि अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है, बट मास्टर ऑफ नन, ठीक है, मतलब आपको बहुत सारी चीज स्किल्स आती है, बट आप मास्टरी आपकी किसी में भी नहीं है, ठीक है, तो ये तो स्लैंग में बोला जाता है, बट अभी सिर्फ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोला है, तो वो पॉजिटिव सेंस में होगा। सो देखते हैं, समवन हु हैज मेनी स्किल्स, ओके, यस, ठीक है। अ कॉन्फिडेंट एंड नॉट वेरी सीरियस यंग मैन, बिल्कुल भी नहीं। समवन हु हैज द हिट द जैकपॉट, बिल्कुल भी नहीं, ये फिर वही बात हो गई, ठीक है, जैक और जैकपॉट कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अ ग्रेट बिजनेसमैन, नहीं, क्योंकि एक कोई कैटेगरी के लिए नहीं है, वो ओवरऑल बोला गया है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है। समवन हु हैज मेनी स्किल्स, ठीक है। चलो, फाइट टूथ एंड नेल, ठीक है, ये वाला तो सुनते ही समझ में आ रहा है। फाइट टूथ एंड नेल मतलब जो भी आपके पास है आपने सब लगा दिया उस जो भी आप चीज कर रहे हो उसको जीतने के लिए, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि खून पसीना बहा दिया, बट हमने जो है ये टास्क कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। सो उसी हिसाब से उसके सिमिलर है फाइट टूथ एंड नेल। सो ठीक है, आप देखो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ फाइट और यहाँ क्वारल डाल दिया है, ठीक है, लेकिन आपको समझ जाना है कि ये रॉन्ग नंबर है, ठीक है। टू अटैक समवन विद अ लॉट ऑफ फोर्स, ठीक है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि फाइट टूथ एंड नेल यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने किसी चीज के लिए दिन रात एक कर दी, खून पसीना बहा दिया उस चीज को अचीव करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव बात हुई है। टू ट्राई हार्ड टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, नहीं, ये भी पॉजिटिव नहीं होगा। ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, ठीक है ना, आपने उस चीज को अचीव करने के लिए करा, ये एक पॉजिटिव सेंस है, ठीक है। सो आई थिंक ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलो, नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है, तो फेयर एंड स्क्वायर से तो पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि कोई चीज ऑनेस्टी की बात हुई है, ठीक है। सो ऑप्शंस क्या क्या है, इन एन ऑनेस्ट वे, इन अ क्रिटिकल वे, नीदर वेरी गुड नॉर वेरी बैड, इन अ फुलिश वे, ठीक है। अब यहाँ पे भी पॉजिटिव लग रहा है
फेयर चीज़ लग रही है, सो फुलिश वाली चीज़ आएगी नहीं, न्यूट्रल वाली चीज़ भी आएगी नहीं। क्रिटिकल जो है वो नेगेटिव हो गया है, सो ऑनेस्ट वे विल बी द राइट आंसर जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, सो इस तरीके से आप ऑप्शंस एलिमिनेट भी कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें आपको पढ़कर अगर अपना दिमाग चलाएंगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। अ रेड लेटर डे, ठीक है, ये वाला मैं मानता हूँ कि हाँ थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग था। ठीक है, कौन सी ईयर का है? 2018 का है, NDA 2 में आया था। ठीक है, सो अ रेड लेटर डे, अब यहाँ पे आपको जजमेंट नहीं लग रहा है कि आपको ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि रेड से आप ब्लड भी वो कर सकते हैं और लव भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको हम थोड़ा सा ऑप्शंस पढ़ना पड़ेगा। अ रेड लेटर डे, ठीक है, सो अ ट्रिवियल डे, ओके। चलो, अगर आपको ट्रिवियल का मतलब पता होगा तो आप जल्दी से इसमें कमेंट में लिखिए। ठीक है, मैं एक बार सारे ऑप्शंस पढ़ता हूँ, जब तक आप उसका सोच के जल्दी से बताइए। अ वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे, ठीक है, ये शायद थोड़ा मिस हो गया है। अ डे ऑफ ब्लड शेड एंड, ठीक है, और अ मॉर्निंग डे। ठीक है, मॉर्निंग का भी आप मतलब बताइए जल्दी से। आपको मैं 1 मिनट 10 सेकेंड दे रहा हूँ, 1 मिनट तो नहीं। ठीक है, सो आई एम श्योर कि आपने मतलब जो है सोच लिया होगा। मॉर्निंग का मतलब होता है दुखी होना, ठीक है, सैड, सैडनेस से रिलेट हो सकता है। ठीक है, और ट्रिवियल का मतलब होता है कि किसी दिन की जो कुछ आपने खास प्रोडक्टिव करा नहीं है। ठीक है, सेकंड, लेस वर्थ। ठीक है, देखो अब एलिमिनेशन टेक्निक ऐसे भी यूज करी जाती है। अब यहाँ पे दो दो ऑप्शंस जो हैं वो ऑलमोस्ट उन्होंने सेम दे दिए हैं, मतलब नेगेटिव साइड दे दिए हैं कि लेस वर्थ है। ठीक है, और मॉर्निंग डे मतलब एक दुखी दिन। ठीक है ना, सो ये भी अपना कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड जाएगा। ठीक है, अ डे ऑफ ब्लड शेड, ठीक है, ये भी आपका नेगेटिव साइड जा रहा है। लेकिन जो डिफरेंट है वो क्या है? अ वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे। ठीक है, सो ये वाला जो ऑप्शन है ये मुझे सही लग रहा है, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शंस एक दूसरे में कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो रेड लेटर डे मतलब होता है कि ऐसा दिन जो आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है ना, जो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो रेड लेटर डे यानी अ वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द गिफ्ट ऑफ द गैब। ठीक है, अब ये गैप का मतलब क्या होता है भैया? गैप का मतलब होता है कि जो इंसान जो कि बहुत ज्यादा टॉकेटिव होता है। ठीक है, टॉकेटिव इंसान। थोड़ा सा आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जब वी मेट मूवी सबने देखी है, उसमें जो गीत का कैरेक्टर है, ठीक है, वो बहुत टॉकेटिव है, सो हम उसको गैप बोल सकते हैं। ठीक है, तो द गिफ्ट ऑफ द गैप। सो ऑप्शंस क्या क्या है? एबिलिटी टू स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली, ओके, एबिलिटी टू स्पॉइल समथिंग, एबिलिटी टू सेल थिंग्स फर्स्ट, और गिफ्ट फ्रॉम अ सेक्रेड इंस्टीट्यूट। ओके, सो ये तो कुछ अलग ही चला गया भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। एबिलिटी टू सेल थिंग्स नहीं। ठीक है, एबिलिटी टू स्पॉइल समथिंग वो भी बिल्कुल आउट ऑफ टॉपिक हो गया। सो एबिलिटी टू स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली। ठीक है, लेकिन जो गैप होते हैं ना, गैप लोग ये टॉकेटिव बहुत होते हैं, पर ये कुछ सेंस वाली बातें नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। सो अभी तो जो सही ऑप्शन है वो ये है कि एबिलिटी टू स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली। ठीक है, ये लोग बातें बहुत अच्छी करते हैं, बहुत बातें बना लेते हैं, लेकिन कुछ काम की बातें नहीं करते, ऐसे ही बस एम ए टाइम पास। ठीक है, सो ये होता है गिफ्ट ऑफ गैप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, वॉक अ टाइट रोप। ठीक है, वॉक अ टाइट रोप। ठीक है, तो जब हम इसका एक मीनिंग समझ रहे हैं, वॉक अ टाइट रोप मतलब कोई रस्सी पे आप चल रहे हैं, ठीक है, बिना कोई सपोर्ट के, तो आपको केयरफुल रहना है। कुछ इस टाइप का पिक्चर इमेजिन हो रहा है। ठीक है, सो टू बी फोर्स टू लीव योर जॉब, ओके, टू बी रेडी टू फॉल, ओके, टू एक्ट वेरी केयरफुली। ठीक है, ये एक समझ में आ रहा है। टू इनवाइट डेंजर, टू एक्ट वेरी केयरफुली विल बी द राइट आंसर। इसका एक एग्जांपल से समझाता हूँ। टू वॉक अ टाइट रोप मतलब जैसे जो बिजनेस होते हैं, जिनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, ठीक है, सो कहीं ना कहीं दे आर वॉकिंग अ टाइट रोप, क्योंकि अगर वो प्राइसेस ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उनकी सेल्स कम हो जाएगी। ठीक है, और उनका टर्नओवर भी गिर जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने प्राइसेस ज़्यादा कम कर दी तो ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, और तब भी उस केस में उनके पास पैसे कम हो जाएंगे। ठीक है, सो मैन्युफैक्चरर्स जो है वो यूजुअली वॉक अ टाइट रोप टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन द प्राइसेस एंड सेल्स। ठीक है, क्योंकि उसको बढ़ाने और घटाने से बिल्कुल सेल्स में फर्क आएगा, एंड अल्टीमेटली या तो उनका टर्नओवर कम होगा या प्रॉफिट कम होगा। सो दे नीड टू फाइंड अ म्यूचुअल वे, या फिर कोई बैलेंस चाहिए उनको। सो वॉक अ टाइट रोप। ठीक है, सो आई एम श्योर कि आपको इस एग्जाम्पल से अब ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बी इन अ फिक्स। ठीक है, फिक्स का मतलब है यहाँ पे कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होना। ठीक है, कोई टफ सिचुएशन, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन। अब ऑप्शंस पढ़ेंगे। टू रिसीव स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, ओके, टू सपोर्ट वन सेल्फ, टू फिक्स प्रॉब्लम्स, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, सो टू बी इन अ फिक्स मतलब आप फिक्स में हो। फिक्स का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट सिचुएशन। सो आंसर आपका क्लियर है, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। देखो
कहीं ना कहीं अगर आपको वोकेबलरी भी आती है, आपको इस टाइप से मीनिंग्स आपने अगर पढ़े हुए हैं, तो आप जल्दी से इसका आंसर पकड़ लोगे। अगर आपने इसको ज़्यादा रीड नहीं करा है तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सो एग्जाम के पहले हमारा यही मतलब है कि हम जैसे इस तरीके से PYQs ले रहे हैं, ऐसे आप और भी जो भी बुक्स आप पढ़ रहे होंगे उसमें काफ़ी सारे इडियम्स होंगे। जस्ट पेज पलटाओ, एक एक बार रीड करो मीनिंग को, वो आपके दिमाग में अगर कोई एग्जाम्पल से आपने सेट कर लिया सो वो रह जाएगी वो चीज़। और कोई दूसरा इडियम कोई दूसरे क्वेश्चन में भी काम आ सकता है। अब फिक्स अगर कहीं और भी पढ़ा होता तो यहाँ पे अपने को वो फिक्स याद आ जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। ठीक है, ट्रबल्ड वाटर्स यानी कि लहरें या तूफान है, जनरली उस टाइम पे फिशिंग होती नहीं है। ठीक है, सो टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। ठीक है, अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। टू बोरो मनी, नहीं इसमें कोई ट्रबल वाली बात है नहीं। ठीक है, टू स्टील बिलोंगिंग्स ऑफ, ओके आगे पढ़ते हैं। टू गेट बेनिफिट इन अ बैड सिचुएशन, ओके। टू एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड। ठीक है, तो हेल्पिंग हैंड तो नहीं होगा क्योंकि फिशिंग को बहुत वैसे पॉजिटिवली नहीं बताया गया है कि फिश करके आप किसी की मदद कर रहे हो। ठीक है, तो और आई डोंट थिंक कि टू स्टील द बिलोंगिंग्स ऑफ भी होगा। टू गेट बेनिफिट इन बैड सिचुएशन। ठीक है, अब ट्रबल्ड वाटर्स को इन्होंने बैड सिचुएशन से अपन रिलेट कर सकते हैं, और फिशिंग करके तो टू गेट बेनिफिट हो सकता है, तो टू गेट बेनिफिट इन बैड सिचुएशन। ठीक है, कुछ कुछ इडियम्स आते हैं जिसपे आप लॉजिक भी कभी कभार नहीं लगता है, तो आई थिंक ये वाला उसी में से एक है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़कर कई बार आपको फिर वो डिसाइड करना पड़ता है कि आई थिंक ये वाला हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, सो ये तो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि अब जब दूध ढूल ही गया, अगर इसका आप मीनिंग सर्च करेंगे कि अगर मिल्क आपका जो स्पिल हो ही गया है, सो अब किस बात का रोना। ठीक है, सो कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस इन पास्ट, परफेक्टली मैच हो रहा है, पर आगे और पढ़ेंगे। टू मच इंक्विजिटिव अबाउट समथिंग, ओके। व्हेन समथिंग इज डन बैडली टू सेव मनी, नो। डीलिंग विद अ प्रॉब्लम ओनली इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, तो सबसे अच्छा बेस्ट अपना ए ही मैच हो रहा है कि कोई चीज़ जो ऑलरेडी हो गई है, अब उस चीज़ पे कंप्लेन नहीं करना चाहिए, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल पिछले अटेम्प्ट में किसी स्टूडेंट्स का नहीं हुआ होगा एनडीए, काफ़ी सारों का नहीं हुआ है। ठीक है, सो अगर दे आर स्टिल क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, कोई मतलब नहीं है। अगर आपने पढ़ाई शुरू कर दी होती तो हो सकता है इस अटेम्प्ट में आप निकाल दोगे। ठीक है, सेम गोज विद नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो। सो पुरानी चीज़ों पर रोने से अच्छा है कि आप आगे क्या कर सकते हो, आप उसके बारे में सोचो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, कट द मस्टर्ड। ओके, ये वाला बहुत अच्छा है, कट द मस्टर्ड। ठीक है, सो एक थोड़ा सा फैक्ट बता देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कट भी यूज़ किया गया है। तो मस्टर्ड की कटिंग जो होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। ठीक है, सो कट द मस्टर्ड हम उस सिचुएशन में यूज़ करेंगे कि मतलब कोई चीज़ जो कि डिफिकल्ट है थोड़ी सी। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। प्रिपेयर स्पाइसेस आउट ऑफ मस्टर्ड सीड्स, नहीं, लिटरल मीनिंग वो नहीं बोल रहा है। मस्टर्ड मतलब एक्चुअल में ऐसा नहीं कि सही में आप मस्टर्ड काटने जा रहे हो। ठीक है, टू कम अप टू एक्सपेक्टेशंस, ओके ये हो सकता है। मेकिंग absurd expectations, ओके कुछ भी लाइक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना, ओके। वेरी एंथुजियास्टिक, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सो कट द मस्टर्ड यानी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो किसी की एक्सपेक्टेशंस मीट करना काफ़ी मुश्किल होती है। सो आई थिंक ये वाला जो ऑप्शन है वो बेस्ट मैच है कट द मस्टर्ड के लिए। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं कि जैसे मोबाइल फोन्स है। ठीक है, तो एप्पल और सैमसंग है। सो सैमसंग इज कटिंग द मस्टर्ड इन अ वे दैट सेटिस्फाइज हिज कस्टमर्स या देयर कस्टमर्स। ठीक है ना, क्योंकि अभी जो अगर ऐसे बोलेंगे हम कि एप्पल जो है उसके फैन बेस ज़्यादा है, उसके ज़्यादा लॉयल कस्टमर्स हैं। सो सैमसंग भी जो है वो इट इज़ कटिंग द मस्टर्ड, है ना, वो नए नए इनोवेशंस ला रहा है ताकि वो जो उसके टारगेट मार्केट है उनको तो वो इम्प्रेस करेगा ही सही, लेकिन वो कॉम्पिटिटर से भी अपने कस्टमर्स ले आएगा। सो ही इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड टू मतलब इनोवेट करके और कटिंग द मस्टर्ड की मेरा जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाए। ठीक है, सो इसका एक एग्जांपल आप भी बताओ, कट द मस्टर्ड, क्योंकि आप समझ गए उसका मतलब क्या है, टू कम अप टू एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस मीट करना। नेक्स्ट है डेविल्स एडवोकेट। ओके, सो डेविल्स एडवोकेट, ठीक है, एडवोकेट जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं और आगे डेविल्स लिखा है तो एकदम से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑनेस्ट वैसी वाली बात तो नहीं लग रही है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं और समझ में आएगा। अ डेंजरस पर्सन, टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, वेरी आर्ग्यूमेंटिव पर्सन, क्रिएटिंग एन अनप्लेजेंट सिचुएशन। ठीक है, सो ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस जो है वो नेगेटिव सेंस इंडिकेट कर रहे हैं। एडवोकेट मतलब जो इंसान जो कि आर्ग्यूमेंट्स काउंटर्स देने में एक्सपर्ट हो, ये हम अभी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सो मुझे दो ऑप्शंस लग रहे हैं, डेंजरस और ये तो कट जाएंगे। ठीक है, टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट और वेरी आर्ग्यूमेंटिव पर्सन। ठीक है, सो क्योंकि डेविल्स एडवोकेट है इसलिए अगर मैं होता तो ऑप्शन बी मार्क करता, बट दोनों ऑप्शंस काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, सो
डेविल्स एडवोकेट मतलब जो एक इंसान जो बार बार काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, ठीक है, कभी कभार जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंटिंग भी वो अपन उसमें बोल सकते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच्ड, ठीक है। तो ये वाला मुहावरा हमने बहुत सुना है, आई थिंक वेरी कॉमन है, ठीक है। किसी चीज के लिए आप पहले से प्लान मत करो जो इवेंट होने वाला है, विच माइट हैपन, ठीक है, बट माइट नॉट ऑल्सो। सो डोंट मेक प्लान्स फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन, ठीक है। तो पहले से आप उतना प्लान्स ना बनाएं, ठीक है। तो ये वाला मुहावरा हम सुनते ही हैं, ठीक है, और कई बार पेरेंट्स भी जो है डांट में ये चीजें बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है। तो ये वाला भी काफी इजी है, ये आपने जनरली कोर्ट्स में या मूवीज वगैरह में सुना होगा कि बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, ठीक है। सो रिगार्ड समवन इनोसेंट, समवन एज इनोसेंट अंटिल प्रूवन, ठीक है। सो ये हो गए हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस आज के। कुछ इडियम्स जो थे वो एक्सट्रीमली इजी थे, कुछ इडियम्स जो थे वो उसमें आपका दिमाग लग रहा था, ठीक है, कुछ में लॉजिक लग रहा था। सो आई एम श्योर कि आपने ये टेक्निक सीखी होगी कि ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है, सही ऑप्शंस पहचानना कैसे, क्योंकि देर आर चांसेस कि जो इडियम एग्जाम में आएगा वो आपने नहीं सुना होगा, बट अगर आप उसको एलिमिनेट प्रॉपरली कर लोगे, ऑप्शंस जो है हटाना सीख जाओगे और सही ऑप्शंस पहचानना सीख जाओगे, तो इट विल बी अ इजियर थिंग फॉर यू, ठीक है। चलो, तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस आज के। कल फिर हम कोई ना कोई वीडियो लेकर आएंगे रिलेटेड टू वोकैब और ग्रामर। जब तक आप सीरीज से जुड़े रहिए, सारे वीडियोस आप देखिए, और अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं नॉट इन इंग्लिश बट इन एनी अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, तो आप जल्दी से कमेंट करिए और उस पर हम वीडियो आपको बनाकर देंगे। प्रिपरेशन आप अच्छी चलने दीजिए, और आई एम श्योर कि वॉरियर्स बैच से ढेर सारे इस बार सिलेक्शंस आएंगे। सो गुड लक और कीप प्रिपेयरिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।